शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है सिंड्रेला। सिंड्रेला कहती हैं, आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मामू ने मुझे सुनाई है। मेरे मामू जो हैं उनकी एज अब 45 ईयर्स है और वो पुलिस में थे। तो वो बताते हैं ये तब की बात है जब उनकी एज 26 ईयर्स थी। तो वो कहते हैं कि मामू बताते हैं कि वो एक शादी में गए थे। वहीं सिंध में एक सिटी थी तो वहाँ पर एक शादी में गए हुए थे। जिस शादी में वो गए थे शाम का फंक्शन था उनका। वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर एक खुले सहन में बहुत ज़्यादा मीठे में कोई डिश बना कर रखी हुई थी। बड़े बड़े वो जैसे ट्रे होते हैं, थाल होते हैं, उनके अंदर उन लोगों ने वो जो भी उनकी स्वीट डिश थी वहाँ की रवायती वो बनाकर रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाकर रखी हुई थी। वाइट कलर की वो स्वीट डिश थी जो भी उन लोगों ने बनाई हुई थी। तो मामू देखकर काफ़ी हैरान हुए कि इन लोगों ने कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ये मीठा बना कर रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो उस घर की एक आंटी जो थी जिनके यहाँ शादी थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी। तो वो क्या देखते हैं कि बाहर से एक बच्चा अंदर आया है और उसकी जो एज थी 8 से 9 साल थी। बहुत ज़्यादा डार्क उसका कम्प्लेक्शन था, बहुत ज़्यादा स्याह रंगत का था वो बच्चा और उसकी आंखें बिल्कुल येलो कलर की थी जो चमक रही थी। वो आता है और आकर उन आंटी को ये कहता है कि मुझे इसमें से थोड़ा सा मीठा दे दो। जब उन आंटी ने उसका हुलिया देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको कहा कि चले जाओ यहाँ से, हॉल से बाहर चले जाओ, सहन से बाहर चले जाओ। उसको डांट कर बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद भी वो जो बच्चा था वो बार बार मिठाई मांगने अंदर आ जाता था। कभी वो उनको कहता था कि मुझे थोड़ी सी मिठाई दे दो। बहुत वो उनको तंग कर रहा था। 4 से 5 दफ़ा निकालने के बावजूद भी वो बार बार आ रहा था। तभी वहाँ पर खड़े एक शख्स को बहुत सा गुस्सा आया। उसने उसको बहुत ज़ोर से टांग मारकर गिरा दिया। जैसे उसने उसको टांग मारकर गिराया वो एक काले रंग का बिल्ला बन गया और उनके देखते ही देखते वहाँ से बाहर भागा। जब वो बिल्ला बना वहाँ पर एक चीखो पुकार शुरू हो गया। सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये अभी एक इंसान के रूप में था तो अभी ये एकदम से बिल्ला कैसे बन गया। तभी वहाँ पर एक और शख्स थे, वो जो साहिब इल्म शख्स थे वहाँ पर एक वो आए। उन्होंने जब देखा तो वो क्या देखते हैं कि उन लोगों के गेट के पास 7 से 8 बिल्ले स्याह कलर के खड़े हुए हैं और हुर्रा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो जिन्नात है। उनका ये कहना था कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा बना कर रखा था, मगरिब के बाद का टाइम था, तो ये जिन्नात ऊपर से गुजर रहे थे तो ये आपसे इंसानी रूप में मांगने के लिए आ गए। आपने इनको नहीं दिया, अब ये आपके अगेंस्ट हो गए हैं। वो बताते हैं कि उन लोगों ने बहुत माफ़ियाँ मांगी लेकिन वो जो बिल्ले थे उन्होंने वहाँ पर शादी का सारा खाना ख़राब कर दिया। उन लोगों ने ऐसा उद्यम मचाया और ख़ास तौर पर वो जो आंटी थी जिन्होंने देने से इनकार किया था उनको जाकर बहुत ज़्यादा नोचने लगे, उनके ऊपर हमला कर दिया। बहुत मुश्किल से लोगों ने उनसे बचाया। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि वहाँ पर सारा खाना बिल्कुल ख़राब हो चुका था। शादी वाले घर में एक हंगामा बरपा हो गया और एक इतना डर और खौफ सब में बन गया था कि पता नहीं यहाँ पर हो ही क्या गया है। मामू बताते हैं कि आज भी जब मैं वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है कि किस तरह से वो बच्चा, वो जिन्नात, वो जिन बच्चे के रूप में आया। जब उसको कुछ ना दिया गया, उसको मारने की कोशिश की तो वो एक बिल्ले के रूप में चला गया। वो सारे स्याह कलर के बिल्ले थे जिन्होंने उनकी शादी का सारा खाना ख़राब किया। ये एक स्टोरी थी जो सिंड्रेला ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो हम लोगों का जो स्कूल था वो एक कॉलोनी थी, PTCL की वो एक कॉलोनी थी। तो वहाँ पर हम लोगों का एक स्कूल होता था। वो जो पूरा हिस्सा था एक टाउन सा था। हम लोगों के स्कूल का नेम
टेली फाउंडेशन था, वहाँ पर हम लोगों का एक स्कूल था, एक वहाँ पर हम लोगों के स्कूल के बिल्कुल सामने एक बागीचा सा था और उसके साथ एक मस्जिद बनी हुई थी और एक वहाँ पर पीटी सेल वालों का ऑफिस था। उस पूरे कंपार्टमेंट में जितनी भी वो जगह थी वहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे। वहाँ के जो पीटी सेल के जितने भी वर्कर्स थे, मुलाजिमीन थे, उनके रहने के लिए। हम लोगों के स्कूल के बिल्कुल सामने वो मस्जिद थी, जामिया मस्जिद थी, वहाँ पर जुमा भी पढ़ाया जाता था, तो वहाँ के सब इलाके के लोग वहीं पर आकर नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके साथ ही बिल्कुल वो बाग भी था। कुछ अरसे के बाद जब हम लोगों की स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो वो जो ऑफिस था जो पीटीसीएल वालों का, वो भी शिफ्ट हो गया। वहाँ पर उनके जितने भी वर्कर्स के क्वार्टर्स बने हुए थे वो भी उन लोगों ने किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिए। वो क्वार्टर्स वाली भी सारी जगह गिरा दी, वो जहाँ पर ऑफिस थे वो भी गिरा दिए। अब जगह बची थी जो वहाँ पर मस्जिद थी, जो हम लोगों का स्कूल था, वो हिस्सा भी गिरा दिया। गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आए थे कि उस जगह पर आप लोग कोई शॉपिंग मॉल बना दें। वो बताते हैं कि जब भी उस मस्जिद को तोड़ने के लिए वहाँ पर लोग गए तो किसी ना दिखने वाले वजूद ने उन लोगों के ऊपर ईंटें बरसाना शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर वो लोग अपनी जान बचाकर, वो जो लेबर थे, उसके बाद इलाके के लोग ये उन लोगों को कहते थे कि वहाँ पर उस मस्जिद को खाली होने के बावजूद भी, क्योंकि जब लोग वहाँ से क्वार्टर्स ख़त्म हुए, स्कूल ख़त्म हुए, वो सारा हिस्सा वीरान हो गया था, वहाँ पर किसी इंसान का वजूद ही नहीं था। जब वो जगह बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, फिर उन लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग गिरा देते हैं और यहाँ पर हम लोग एक शॉपिंग मॉल बना लेते हैं। तो जब उस मस्जिद को गिराने की बारी आई तो वहाँ पर उन लोगों के साथ पथराव शुरू हो गया और इलाके के लोगों का ये कहना था कि उस मस्जिद में से 5 टाइम अजान की आवाज़ आती है। बाकायदा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई अजान देता है, जबकि वहाँ पर कोई मुअज्जिन नहीं थे। जब वहाँ से सारा इलाका शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। फिर भी जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो वहाँ पर मस्जिद में अज़ान की आवाज़ सुना करते थे और जब अज़ान की आवाज़ सुनने के लिए लोग करीब जाते थे तो असर के टाइम उन लोगों को बाकायदा महसूस होता था कि वहाँ पर असर के टाइम बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। फिर उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग यहाँ पर लाकर किसी आमिल को दिखाते हैं कि वो आकर देखें यहाँ पर क्या माजरा है, क्योंकि जब भी इस मस्जिद को कोई गिराने की कोशिश करता है उसके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है, बाकायदा ईंटें उठाकर ना दिखने वाले वजूद उन पर हमला कर देते हैं। तो जब वहाँ पर एक आमिल आए, उन्होंने पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर मुस्लिम जिन्नात का बसेरा है। वो लोग आप लोगों से नाराज़ हैं कि आप लोगों ने इंसान होकर इस मस्जिद को इस तरह से वीरान कर दिया। तो उन लोगों ने उस मस्जिद को आबाद किया। वो वहाँ पर इबादत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे 5 वक्त की और कुरान पाक पढ़ते थे। और उन जिन्नात ने उन आमिल को ये कहा कि अगर इस मस्जिद को किसी ने भी गिराने की कोशिश की तो हम उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर उस मस्जिद के करीब कभी भी कोई नहीं गया। वहाँ से बाकायदा अज़ान की आवाज़ आती थी और कुरान पाक पढ़ने की। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी प्रियंका नाइक इंडिया से शेयर कर रही हैं। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ मैं 3 स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पहली स्टोरी जो है वो मेरे साथ एक टीचर पढ़ाती हैं, उनकी ज़िंदगी की एक कहानी है। उनका नेम गीता है, गीतांजलि इस तरह का कोई नेम था, सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही। तो वो बताती हैं कि 6 साल पहले की, आज से 6 साल पहले की बात है, वो बीएड कर रही थी। तो वो पटना से मुंबई पढ़ने के लिए गई। तो वहाँ पर वो कहती हैं कि एक हॉस्टल में उन्होंने एडमिशन लिया। हॉस्टल के साथ एक बिल्कुल वीरान सी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के बारे में ये मशहूर था कि वो जो बिल्डिंग है वो आज से इब्सत है। वहाँ पर एक लड़की को देखा जाता है जो वहाँ से हर रात दीवार के ऊपर से नीचे कूद कर अपनी जान देती है। लोगों का ये मानना था कि जब वो जगह आबाद थी, बहुत साल पहले की बात है, वहाँ पर एक लड़की ने उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की थी। उसके बाद उसी के रूप में बाकायदा लोग किसी लड़की को वहाँ पर हर रोज़ रात को चलते फिरते देखते हैं और बाकायदा वो उसी दीवार से कूदकर अपनी जान देती है। लोगों के दिलों में उस बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ था। अब वो जो लड़की थी उसने ये सोचा कि फजूल में ये लोग बातें बनाते हैं, रोमर्स फैलाते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, चलो मैं जाकर देखती हूँ यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है। शाम का टाइम था, वो अपने हॉस्टल से निकली और उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगी। उस बिल्डिंग में आने जाने के दरवाजे भी खुले होते थे, क्योंकि खौफ के मारे वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। वो कहती है, जब मैं उस बिल्डिंग में गई, मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर एक लड़की को चलते फिरते। उसके सर के बाल खुले हुए थे, काफ़ी लंबे उसके बाल थे,
स्याह कलर के लिबास में थी। वहाँ पर मैंने उसको चलते फिरते देखा और बाकायदा ये महसूस हुआ कि वो उस छत की दीवार के ऊपर चल रही थी। जब मैंने उसे वहाँ पर देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चीखें मारती हुई वापस आई अपने हॉस्टल के कमरे में और कमरा बंद कर लिया और उसके बाद कभी भी उस बिल्डिंग का रुख नहीं किया। उसका ये कहना था कि मैंने जितनी भी बातें सुनी थी वो सब बातें सच थीं। इसी तरह से एक और स्टोरी है, एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस बिल्डिंग का नेम टावर्स ऑफ लंदन है। उस बिल्डिंग के बारे में ये मशहूर है कि 70s में वहाँ पर एक किंग होता था हेनरी। वहाँ पर 17th सेंचुरी में वहाँ पर एक किंग होता था हेनरी। उसकी जो मिसेस थी, बल्का जो थी उसकी, वो ब्लैक मैजिक करती थी। जब उसको पता चला कि उसकी जो यहाँ पर क्वीन है जो उस किंग की, वो वहाँ पर ब्लैक मैजिक करती है, उसने अपने 2 जल्लाद बुलाए और उनको ये ऑर्डर दिया कि इसका सर जो है ये कलम कर दो, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक यहाँ पर करती है और मुझे ये डर है कि ये मेरे पूरे महल पर कब्जा कर लेगी। लोग बताते हैं, हिस्ट्री में ये चीज़ है कि जब वो उस पूरे महल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी तो वहाँ पर वो जो उसके जल्लाद थे उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। पूरे महल में वो भागती थी अपनी जान बचाने के लिए। तो 17 नंबर पर जो स्टेयर बनती थी, 17वीं सीढ़ी पर उसका सर कलम हुआ। उसके बाद उस पूरे महल में एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया। उसी के रूप में अब उसके जिन्नात थे ब्लैक मैजिक के या जो भी थे, उसी का रूप लेकर गर्दन कटी हुई होती थी एक लड़की उस महल में सबको मारने लग गई। उसके बाद वो महल जो था, वो जगह जो थी, वो इतनी वीरान, इतनी पुरसरार और इतनी हॉन्टेड होगी कि वहाँ पर इंसानों ने आना जाना छोड़ दिया। लोगों के दिलों में उस महल को लेकर डर बैठ गया और उस जगह को टूरिज़्म प्लेस बना दिया गया। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ ने भी जाने का फ़ैसला किया कि हम लोग जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो सच हैं या झूठ। जब वो लोग वहाँ पर गए तो उन लोगों की मौत भी वहीं पर हो गई। उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर उन दोनों की जो लाश थी उसी 17 नंबर स्टेयर के ऊपर मिली थी और वहाँ पर उनकी गर्दनें जो थी वो कटी हुई थी। उसके बाद कभी भी कोई रात के टाइम उस बिल्डिंग में नहीं जाता था। वहाँ पर बाकायदा उसके रोने की आवाज़ें आती थीं जो रात के टाइम वहाँ के लोग उस महल में से गूंजती सुनते थे। पहले तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, लेकिन जब ये सिलसिले शुरू हुए कि उसने सामने आना शुरू कर दिया और रात होते ही वो उस पूरे महल में भागती थी और बाकायदा चीखती थी कि मुझे मत मारो, और ऐसा महसूस होता था कि कोई उसको मारने की कोशिश करता है। और फिर जब वो 17 नंबर स्टेयर पर जाती थी तो उसकी चीखें जो थी वो रोने में बदल जाती थी। वहाँ पर जब भी कोई जाता था रात के टाइम तो उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। उसकी गर्दन काट देती थी उनकी गर्दन उसी स्टेयर के ऊपर। ये स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं सीमा सुहेल इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ 2 लड़कियों की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो जो लड़कियाँ हैं वो पटना से पढ़ने गई थी मुंबई में। वहाँ पर उन लोगों ने हॉस्टल में एडमिशन लिया। आई गेस मैं ये पहली स्टोरी में ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, वो इस स्टोरी की बात थी। एक्सट्रीमली सॉरी, सम टाइम मिक्स हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वहाँ पर उन लोगों ने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया। वो 2 फ्रेंड्स थी। तो जब उस हॉस्टल में वो लोग गई तो वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन थी उसका ये कहना था कि इस हॉस्टल में फ़िलहाल कोई कमरा खाली नहीं है। अब वो लोग बड़ी ज़्यादा परेशान थी कि हम लोग दूसरी सिटी से भी आ गए हैं और यहाँ पर इस हॉस्टल में हम लोगों के लिए कोई कमरा खाली नहीं है। अभी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वहाँ पर उन लोगों को एक लड़की मिली और उसका ये कहना था कि मैं यहाँ पर एक शख्स को जानती हूँ, वो तुम लोगों की हेल्प कर सकता है, वो तुम लोगों को यहाँ पर किसी और जगह पर कोई कमरा दिलवा सकता है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम हमें उससे मिलवा दो। तभी उसने एक शख्स को बुलाया। वो जो आदमी था उन लड़कियों को लेकर एक गेस्ट हाउस की तरफ गया। वो गेस्ट हाउस भी बिल्कुल उनके जहाँ पर उन लोगों ने स्टडीज़ करनी थी वहाँ पर उनके कॉलेज के करीब ही था। उस आदमी का ये कहना था कि ये गेस्ट हाउस जो है यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, कभी कोई हो तो आता है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, जब तक चाहो रुक सकती हो।
उन लड़कियों ने कहा कि ठीक है, हम लोग दूसरे शहर में हैं, बड़ी मुश्किल से आई हैं, चलो हम लोगों को जैसी भी जगह मिलती है हम लोग एडजस्ट कर लेती हैं जब तक हम लोगों को हॉस्टल में कोई कमरा नहीं मिल जाता। उन लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। वो कहती है कि जब हम लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ने भी जाया करती थी, हम लोगों को उस पूरे टाउन में कोई इंसान नज़र नहीं आता था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर बने हुए थे, बहुत पोश एरिया था, लेकिन कभी भी हमें कोई इंसान नज़र नहीं आता था। ऐसा महसूस होता था हर घर वीरान है, हर घर सुनसान है, ज़िंदगी का वजूद नहीं था वहाँ पर। अक्सर हम लोग ये सोचती थी कि पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या माजरा है, लेकिन हम लोग मजबूर थी, हम लोगों के पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नेम पायल था और एक लड़की का नाम निधि था। पायल की जब रात को आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसकी फ्रेंड उसके पास नहीं है उस रूम में। उसे ये लगा कि हो सकता है किचन में गई हो या वॉशरूम में गई होगी। उसने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया, लेकिन निधि वापस नहीं आई। तभी पायल उठी और उसको आवाज़ें देने लग गई। अब वो उस पूरे गेस्ट हाउस में बिल्कुल अकेली थी। जब इधर उधर देखने लगी तो उसको अपनी फ्रेंड कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वॉशरूम में भी जाकर चेक किया तो वो नहीं आई। तो वो उसको ढूंढते ढूंढती बाहर टेरेस की तरफ आ गई। जैसे ही वो टेरेस की तरफ आई तो उसने देखा उसकी फ्रेंड निधि जो है वो सामने वाले घर के छत पर खड़ी हुई है और किसी से बातें कर रही है। पायल ने उसको आवाज़ें देना शुरू कर दी कि तुम उस घर में क्या कर रही हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वापस आ जाओ। उसने बहुत कोशिश की कि वो वापस आ जाए, लेकिन अब वो उसको आवाज़ें दे रही थी, ना वो उसकी बातें सुन रही थी, ना ही उसकी किसी बात का जवाब दे रही थी। तभी पायल ने ये कहा कि मैं इसको जाकर बुला कर लाती हूँ, ये बाहर क्या कर रही है और किसके साथ बातें कर रही है। जैसे ही पायल उसको बुलाने के लिए गई तो वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर कर अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकली, उस घर की तरफ बढ़ी, उस घर का दरवाज़ा नॉक करने लगी। उस घर का दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। तभी वो उस घर की बैक साइड पर गई कि मैं इसको बुला सकूं, आवाज़ें दे सकूं, क्योंकि वो टेरेस के ऊपर चलती चलती घर की बैक साइड पर चली गई तो उसको वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसने उस लड़के से ये कहा कि मेरी फ्रेंड कहाँ है, वो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने उसको खुद देखा, वो तुमसे बातें कर रही थी, तुम कौन हो। उस लड़के ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ज़बरदस्ती अपनी फ्रेंड को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आ रही थी। उसको यही कह रही थी कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी वापस आ जाऊँगी। वो मायूस होकर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में निधि का इंतज़ार करने लगी। वो कहती है कि फिर भी वो वापस नहीं आई। पता नहीं किस टाइम मेरी आंख लगी, जब मेरी सुबह आंख खुली तो वो कमरे में थी। मैंने उसको ये कहा कि तुम रात को कहाँ गई थी, वो कौन था जिसके साथ तुम बातें कर रही थी। तो निधि का ये कहना था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो गैर मरी मखलूक है, वो एक जिन है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे बहुत पसंद करता है और उसने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी और उसके साथ चली जाऊँगी, वो बहुत अच्छा है। पायल ने उसको बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, हम दूसरे शहर में आए हैं, ये गैर मरे मखलूक़ात हैं, ये जिन्नात है, ये इंसानों से प्यार नहीं कर सकते, ये तुम्हें नुकसान देगा। लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी। वो रोज़ उसको अपने साथ ले जाता था, वो रोज़ उसके साथ चली जाया करती थी। एक रात निधि ने पायल को ये कहा कि आज मैं उससे शादी कर लूँगी और हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो मेरे घर वालों को मेरे जाने के बाद ये बात बता देना। उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत रोका। वो कहती है रात 11:30 बजे का टाइम हुआ तो निधि अपने कमरे में से बाहर निकली और ये कहने लगी वो बाहर आ गया है। वो अपने होशो हवास में थी ही नहीं। तो मैं भी उसके पीछे जाने लगी। वो उसको लेकर बिल्कुल एक सुनसान से रास्ते पर जाने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे ही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी, ना ही उसको मेरी आवाज़ जा रही थी। यहाँ तक कि वो उसको लेकर बिल्कुल एक जंगल के हिस्से में चला गया। वहाँ पर एक बहुत पुराना सा खंडर बना हुआ था और वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, जहाँ से उसको लेकर नीचे चला गया। जैसे मैं उसको ढूंढती ढूंढती उसके पीछे गई कि मैं अपनी फ्रेंड को बचा सकूं, तो जब मैंने देखा वहाँ पर एक कब्र थी। उसने निधि से ये कहा कि तुम इस कब्र के पास रुको, मैं अभी आ रहा हूँ और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तभी उसने मेरी फ्रेंड को एकदम उसके ऊपर हमला आवर हुआ। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्रामना था। उसने उसको जान से मार दिया। उसकी गर्दन को उसने इस तरह से उसने जैसे वो खाने लग गया उसकी गर्दन को। पायल कहती है कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए वो सब कुछ था जो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली होता है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस भागी और बहुत डरी हुई थी।
वो अपनी फ्रेंड को नहीं बचा सकी। वो बहुत ज़्यादा रोई और वहाँ से उसने जाने की कोशिश की। वो कहती है कि जब मैं वहाँ से भागती हुई हॉस्टल पहुँची तो मैंने ये बात सबके साथ शेयर की। उसकी फ्रेंड उसको ख्वाब में मिली और उसने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो मेरे साथ कभी भी ये ना होता। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सुहेल ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ मैं USA की एक लड़की की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कहती है कि जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मुझे जॉब करनी थी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। तभी हम लोगों के एक जानने वाले थे, उनके ग्रॉसरी स्टोर्स थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि शाम के टाइम तुम यहाँ पर काम कर लिया करो, और मैंने हामी भर ली। मैं उनके स्टोर पर अपना काम करने लग गई। एक शाम की बात है, मैं वहाँ पर काम कर रही थी। मैं स्टोर की बैक साइड पे जो स्टोर रूम था वहाँ पर स्टॉक सारा प्लेस कर रही थी। अब वहाँ पर पूरा एक ग्लास विंडो थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस ग्लास विंडो के ऊपर मुझे किसी के हाथ नज़र आए हैं। जब मैंने पीछे पलट कर देखा, उसके ऊपर हाथ के निशान थे, लेकिन खड़ा कोई भी नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पर तो सिर्फ झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर तो कभी कोई इंसान आया ही नहीं। जंगल का हिस्सा है, तो ये कौन हो सकती है। फिर मैं अपना काम करने लग गई। जब मैं काम कर रही थी तो एकदम से मुझे उसी तरफ से शोर सुनाई देने लगा। मैंने देखा वहाँ बाहर जो दरख्त और झाड़ियाँ थे वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं अपना वहम दूर करने के लिए जब वहाँ से निकली तो उन झाड़ियों की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जैसे ही मैंने आगे जाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत उन झाड़ियों में झुककर बैठी रो रही थी और बहुत डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। उसके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा डरावने और जले हुए थे। उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे मैं वापस भागी तो मुझे आवाज़ आई कि दोबारा गलती से भी यहाँ मत आना, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने ये बात फ़ौरन से अपने बॉस को बताई और वो कहती है कि मैंने उस जॉब को नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया। वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और आसेब ज़दा थी। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinwork57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उन्हें जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर इंशाल्लाह कल व्लॉग पोस्ट करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।